ये कहानी सन 2154 की है, जब धरती पे गरीबी, बीमारी या पॉल्यूशन है। इसीलिए धरती के लोग दो हिस्सों में बँट गए। एक जो धरती पे गरीबी से लड़ रहे हैं और दूसरे जो अमीर लोग हैं, उन्होंने धरती के बाहर अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन बनाया है। इस स्पेस स्टेशन का नाम इलीजियम है। यहाँ पर हर सुविधा है। यहाँ पर इंसानों की देखभाल करने के लिए रोबोट काम करते हैं और ये लोग ऐसे आविष्कार कर चुके हैं जो ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना ही बीमार, और साथ ही किसी भी कटे हुए भाग को जोड़ सकते हैं। इलीजियम के लोग कभी भी धरती पे जा सकते हैं, लेकिन धरती के लोग इलीजियम नहीं जा सकते। अब धरती पे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। इसके साथ एक लड़की भी होती है, ये इसकी दोस्त है। इसका नाम फ्राई है। मैक्स फ्राई से वादा करता है कि मैं तुम्हें एक दिन इलीजियम ले जाऊंगा। धरती पर कोई भी पुलिस नहीं होती है, यहाँ पे कोई सरकारी प्रशासन नहीं होता है। यहाँ पर सब रोबोट ऑपरेट करते हैं और इन रोबोट को उसी कंपनी ने बनाई होती है जिसने इलीजियम बनाया है। इलीजियम का जो ऑनर है उसका नाम जॉन कार्लाइन है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और मैक्स बड़ा हो जाता है। वो गाड़ियों की चोरी भी करता है, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी, और अब वो बाहर आ चुका है और वो एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम आर्माडाइन होता है। ये कंपनी जॉन कार्लाइन की होती है जिसने इलीजियम को बनाया है। और एक दिन मैक्स ऑफिस जाने के लिए बस के लाइन पे खड़ा होता है, तभी वहाँ पे पुलिस आते हैं। ये पुलिस वाले रोबोट होते हैं, ये चेकिंग करना चाहते हैं। वो मैक्स को कहते हैं कि तुम्हारे बैग में क्या है। मैक्स कहता है तेल, कंघी, शैम्पू, क्योंकि वो गंजा है, वो मजाक करता है। वो रोबोट पुलिस उसे गिरा देते हैं और उसके हाथ पे जोर से मारते हैं, जिसका उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन मैक्स के बैग में कुछ नहीं होता। वो रोबोट पुलिस मैक्स को कहते हैं कि तुम्हें अपने पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, और मैक्स अपने पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए जाता है। और यहाँ पे इंसान नहीं होता, ये भी एक रोबोट होता है, और मैक्स उसे सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे किसी की नहीं सुनी जाती और उसका फैसला सुना दिया जाता है। इसके बाद मैक्स काम पे जाता है और एक डोर को बंद करता है, तभी अंदर से कुछ अटक जाता है। मैक्स अंदर नहीं जाना चाहता क्योंकि अंदर रेडिएशन है। तभी उसका सीनियर आता है, वो कहता है मैक्स को कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें अंदर जाकर ठीक करना होगा। और मैक्स जब अंदर जाता है और उस चीज़ को हटाता है जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद नहीं होता, तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब रेडिएशन एक्टिव हो जाता है, मैक्स अंदर फंस जाता है। फिर मैक्स के साथ काम कर रहे लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसको बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। यहाँ पे जो रोबोट होता है वो मैक्स को दवा भी देता है और मैक्स को स्कैन भी करता है। मैक्स को बताया जाता है कि तुम 5 दिन में मर जाओगे। ये बात जॉन कार्लाइन को भी बताई जाती है, लेकिन धरती पे रहने वाले इंसानों की कोई परवाह नहीं है। वो चाहता तो मैक्स को अच्छी तरह से ठीक कर देता। अब मैक्स अपने घर आता है, यहाँ पे उसका दोस्त होता है। मैक्स उसे बताता है कि मेरे बॉडी में रेडिएशन है और उन्होंने ये दवा मुझे 5 दिनों के लिए दिया है। ये दवा मरने से पहले दी जाती है। मैक्स कहता है कि मुझे स्पाइडर के पास ले चलो, और उसका दोस्त स्पाइडर के पास ले जाता है। मैक्स स्पाइडर को पहले से जानता है क्योंकि वो उसके लिए गाड़ियाँ चुराया करता था और उसी की वजह से जेल गया होता है, लेकिन बाद में उसके लिए काम करना बंद कर देता है। इसीलिए स्पाइडर उसे पसंद नहीं करता। स्पाइडर दरअसल बीमार लोगों को इलीजियम बेचता है। उसके पास बहुत सारी फ्लाइंग मशीन होता है और उसके हाथ पे नकली आईडी भी लगा देता है ताकि वो वहाँ पे पहुँचकर अपना इलाज करवा सके। लेकिन ऐसा हमेशा हो नहीं पाता। अधिकतर इनके फ्लाइंग मशीन को इलीजियम पहुँचने से पहले उड़ा दिया जाता है, और जो गलती से इलीजियम पहुँच जाता है उसे वापस धरती पे भेज देते हैं। और अब स्पाइडर को पता चलता है कि मैक्स मरने वाला है, तो वो उससे कहता है कि तू मेरे लिए एक आखिरी काम कर, फिर मैं उसके बदले में तुझे इलीजियम का टिकट दूंगा और सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। फिर स्पाइडर मैक्स को एक डिवाइस दिखाता है। वो कहता है कि इलीजियम से आने वाले कोई भी नागरिक को हम पकड़ेंगे और उसके दिमाग में जो डेटा है उसे चुराएंगे, और ऐसा करने से हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। फिर हम किसी को भी इलीजियम भेज सकते हैं। फिर तू भी वहाँ जाकर किसी भी घर में घुसकर अपना इलाज करवा लेना। दरअसल इलीजियम में वो मशीन जिससे किसी भी रोग का इलाज करवाया जा सकता है वहाँ पे हर इंसान के घर पे होती है। फिर मैक्स कहता है कि हम जॉन कार्लाइन को निशाना बनाएंगे क्योंकि उसी के कंपनी में काम करते हुए उसके शरीर में रेडिएशन गया था और वो इंसान इसका कोई परवाह नहीं किया। अब मैक्स का शरीर रेडिएशन की वजह से कमज़ोर पड़ गया है, इसीलिए स्पाइडर उसके शरीर में स्केलेटन सूट लगवाता है ताकि उसे पावर मिल सके। और जब मैक्स सुबह उठता है तो देखता है उसके शरीर पे एक सूट फिट होता है और उसके पास पहले से ज़्यादा पावर होती है। फिर ये सब अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं
और दूसरी तरफ इलीजियम में दिखाया जाता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट पटेल और कुछ और अधिकारी वहाँ के एक सेक्रेटरी को बुलाते हैं जिसका नाम जेसिका होता है, और वो उसे कहते हैं कि कल पृथ्वी से 3 यान आ रहे थे जिसमें से तुमने 2 को उड़ा दिया, जो कि 46 लोगों की जाने गई, जो मानवीय अधिकारों के खिलाफ है। तुम्हारा काम है उनसे शांति से निपटना, न कि किसी इंसान की जान लेना। असल में स्पाइडर ने 3 यान इलीजियम भेजे थे जिसमें बीमार लोग थे। ये यहाँ इलीजियम इलाज कराना चाहते थे, लेकिन जेसिका ने क्रूगर की मदद से, जो धरती पे उसका एक एजेंट है जिसके ऊपर कई आरोप है। प्रेसिडेंट पटेल कहते हैं कि तुमने क्रूगर की मदद ली, जो कि वो अपराधी है, तुम्हें उसके पद से हटाना होगा। लेकिन जेसिका प्रेसिडेंट के बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि उसे धरती पर रहने वालों से कोई मतलब नहीं है और वो नहीं चाहती है कि कोई धरती से इलीजियम आए, चाहे उन्हें मारना क्यों ना पड़े। लेकिन जेसिका न चाहते हुए भी प्रेसिडेंट पटेल की बात माननी पड़ती है और उस क्रूगर को उसके पद से हटा देती है। लेकिन जेसिका प्रेसिडेंट पटेल के पॉलिटिक्स से खुश नहीं है, इसलिए वो जॉन कार्लाइन को बुलाती है जिसने पूरे इलीजियम को बनाया है और जो आज भी यहाँ के सिक्योरिटी के लिए और जो धरती के लिए रोबोट पुलिस है उन सबको बनाता है। लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत होती है और ये बात जेसिका जानती है। फिर जेसिका उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ के सर्वर को बदल कर एक नए प्रेसिडेंट को पावर मिला सकते हो। वो कहता है हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं एक रीबूट सीक्वेंस बना सकता हूँ, इस पूरे सिस्टम को बंद कर सकता हूँ और उस वक्त आप नए प्रेसिडेंट को चुन सकती हो। फिर जेसिका कहती है कि अब तुम ऐसा ही करोगे और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को 200 सालों के लिए रिन्यू कर दूंगी। जॉन कार्लाइन का वर्कशॉप धरती पे होता है। वो हर रोज़ जाता है और शाम को वापस इस जगह पे आ जाता है। अब वो धरती पे आता है और इस पूरे रिबूट प्रोग्राम को बनाता है ताकि जेसिका के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाए। और इस पूरे प्रोग्राम को बनाने के बाद एक कोड लगाता है कि अगर इसे कोई बदलने की कोशिश करेगा या इसे बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये सब करने के बाद उस डेटा को अपने दिमाग में डाल देता है और वहाँ से इलीजियम के लिए निकल पड़ता है। अब मैक्स और उसके बाकी के आदमी नीचे खड़े होते हैं। वो उसके फ्लाइंग शिप में निशाना लगाते हैं जिससे वो क्रैश हो जाता है, जिससे जेसिका को पता चल जाता है कि जॉन कार्लाइन की ऑब्जेक्ट क्रैश हो रहा है। वो क्रूगर को कॉल करती है। वो कहती है कि तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। क्रूगर कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा पद, मेरी जॉब मुझे वापस देनी होगी। वो कहती है ठीक है और अपना एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रूगर की ओर भेजती है। फिर क्रूगर जहाँ पे क्रैश हुआ होता है वहाँ पे चल पड़ता है और जहाँ पे क्रैश हुआ होता है वहाँ पे मैक्स और उसके आदमी पहुँच जाते हैं और जॉन के रोबोट बॉडीगार्ड से फाइट करते हैं। फिर दोनों रोबोट को मारने के बाद ये जॉन तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि जॉन मरने वाला है और इससे पहले कि वो मरे वो सारा डेटा मैक्स के दिमाग में लगे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तभी वहाँ पे क्रूगर आ जाता है। वो सबको मार देता है और मैक्स को भी जख्मी कर देता है। लेकिन मैक्स यहाँ से किसी भी तरह बच के भाग जाता और जेसिका क्रूगर को कॉल करती है। वो कहती है कि मुझे वो जिंदा चाहिए, उसके दिमाग को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मर गया तो इलीजियम में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अब क्रूगर उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वही मैक्स अपने बचपन की दोस्त फ्रे के पास आता है जिसने वो बचपन में वादा किया था कि वो एक दिन इलीजियम ले जाएगा। अब फ्रे देखती है मैक्स पूरी तरह से जख्मी है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, लेकिन मैक्स मना कर देता है। वो कहता है अगर तुम मुझे हॉस्पिटल ले गई तो वो लोग मुझे मार देंगे, इसलिए उसका घर पे इलाज करती है। और जब मैक्स को सुबह होश आता है तो वो फ्रे को सब बताता है। वो कहता है कि मैं इलीजियम जाने वाला था लेकिन सब गड़बड़ हो गई। तभी वहाँ पे फ्रे की बेटी आती है, इसे कैंसर हुआ होता है। फ्रे कहती है कि तुम इसे भी अपने साथ ले जाना, लेकिन मैक्स मना कर देता है। वो कहता है मेरे हाथ पे इलीजियम की लगी नकली आईडी ये सिर्फ मेरे डीएनए से मैच कर मेरे लिए काम कर सकती है और ये किसी और के लिए काम नहीं करती। और मैक्स ये कहकर यहाँ से चला जाता है। और मैक्स के जाने के बाद यहाँ पे क्रूगर आता है। वो मैक्स का पता पूछता है फ्रे से, लेकिन फ्रे को कुछ नहीं पता, इसलिए फ्रे और उसकी बेटी को बंदी बना लेता है। इसके बाद मैक्स स्पाइडर के पास आता है। मैक्स कहता है स्पाइडर को कि तेरा सारा काम फेल हो गया, अब तो मुझे इलीजियम भेज। स्पाइडर कहता है सिग्नल पूरा जाम है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जा सकता, लेकिन तेरे दिमाग में क्या क्या है मुझे देखना है। और स्पाइडर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये पूरे इलीजियम का रिबूट प्रोग्राम होता है।
और ये जिसके पास भी होगा वो किसी को भी इलीजियम का नागरिक बना सकता है, और इसके लिए तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। अब मैक्स को पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। स्पाइडर कहता है मैक्स को कि अगर ये डेटा किसी गलत हाथों में पड़ गई तो इलीजियम में हमारी एंट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैक्स कहता है फ़िलहाल तो मुझे इलीजियम जाना है, और मैक्स एक खाली जगह पे जाता है जिससे क्रूगर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है, और मैक्स के हाथ में ग्रेनेड होता है। वो क्रूगर को कहता है मेरे दिमाग में जो है तुम ले सकते हो, बस तुम्हें मुझे इलीजियम ले जाकर इलाज कराना होगा, वरना मैं अपना सर उड़ा दूंगा। क्रूगर कहता है ठीक है, और मैक्स जब अंदर आता है वो देखता है फ्रे और उसकी बेटी भी होती है, और ये सब इलीजियम जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और पीछे से स्पाइडर भी आ रहा होता है। तभी रास्ते में क्रूगर और मैक्स की लड़ाई हो जाती है, जिससे ग्रेनेड फटने की वजह से शिप क्रैश हो जाता है, और जहाँ पे क्रैश हुआ होता है वहाँ पे एक घर होता है। फ्रे अपनी बेटी को लेकर उस घर में जाती है जहाँ पे किसी भी रोग का इलाज किया जा सकता है मशीन से, और उसे उस मशीन में लेटाती है, लेकिन मशीन नहीं करता है इलाज। वो कहता है ये यहाँ की सिटीजन नहीं है। तभी वहाँ पे एक आर्मी आता है, तभी फ्रे को इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देता है, और मैक्स को भी बांध देते हैं। और यहाँ पे जेसिका भी होती है, और यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि अगर हमने इसके दिमाग से डेटा निकाला तो ये मर जाएगा। जेसिका कहती है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे बस वो डेटा चाहिए, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और इससे पहले कि ये दोनों मैक्स के दिमाग से डेटा निकाले, मैक्स अपना हाथ छुड़ा लेता है और इन दोनों को जख्मी कर देता है, और इनसे फ्रे का पता पूछता है। और फ्रे से मिलने के बाद वो उसे कहता है कि तुम एक घर में जाओ और अब इसका इलाज करवाओ, लेकिन फ्रे कहती है ये मशीन सिर्फ यहाँ के लोगों को काम करती है, ये किसी और के लिए काम नहीं करती। लेकिन मैक्स कहता है इस बार काम करेगी, और फ्रे यहाँ से चली जाती है, और स्पाइडर भी यहाँ पे आ जाता है। वो मैक्स के बॉडी में डिवाइस लगाया होता है जिससे उसे लोकेशन का पता चल जाता है, और दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि क्रूगर का दिमाग ग्रेनेड फटने की वजह से उड़ गया है, लेकिन उसका दिमाग जिंदा होता है, इसलिए उसे उस मशीन में ले जाते हैं जिससे किसी भी कटे हुए भाग को जोड़ सकता है। फिर वहाँ पे जेसिका आती है, वो क्रूगर को बोलती है कि तुम्हें सब कुछ गुप्त रखने के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्रूगर गुस्सा होता है, इसलिए वो शीशे का ग्लास तोड़ के जेसिका को मार देता है, और वो अपने आदमियों को कहता है कि इस पूरे जगह को सील कर दो, अब यहाँ पे सबको नया प्रेसिडेंट मिलेगा, और वो मैक्स को ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद मैक्स स्पाइडर को कॉल करता है। वो कहता है क्या तुम्हें पता है ये डेटा, ये प्रोग्राम कैसे काम करता है? स्पाइडर कहता है हाँ। मैक्स कहता है तुम मुझे मिलो। फिर स्पाइडर आ जाता है, और ये दोनों यहाँ से कंप्यूटर रिबूट प्रोग्राम तक जाते हैं, जहाँ से ये पूरे सिस्टम को बंद कर सकते हैं और दोबारा चालू कर सकते हैं। तभी क्रूगर इनके बीच आ जाता है, यह भी मैक्स की तरह सूट पहना होता है। फिर मैक्स और क्रूगर के बीच लड़ाई होती है। मैक्स क्रूगर को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। फिर ये मैन कंप्यूटर तक पहुँचते हैं। स्पाइडर कहता है अगर मैंने इस प्रोग्राम को एक्टिव किया तो मैक्स की मौत हो जाएगी। मैक्स ये बात जानता है, इसलिए वो फ्रे को कॉल करता है। वो कहता है मैंने तुम्हें बचपन में वादा किया था कि तुम्हें एक दिन इलीजियम ले जाऊंगा, और ये वादा पूरा किया। और ये बात कहने के बाद वो खुद ही बटन दबाकर एक्टिव कर देता है, जिससे मैक्स की मौत हो जाती है। इसके बाद न्यू सिटीजन लाइफ शुरू हो जाती है, जिसे यहाँ के मेडिकल अब धरती पे जाके लोगों को बीमार ठीक करती है। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।